नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम एक ऐसे मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे और ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो इंतहाई अहम मौजू है। जब हम दुनिया के मज़ाहिब का मुताला करते हैं तो इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं। ग़ालिबन 2015 के सर्वे के मुताबिक जब हम गूगल पे इसको सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि 4200 से ज़्यादा मज़ाहिब जो हैं वो इस दुनिया में पाए जाते हैं। और हर एक मज़हब का मानना यह है कि हम सच्चे हैं, हर एक दीन का मानना यह है कि हम सच्चे हैं। और जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं या वो लोग जो देवी और देवताओं को मानते हैं, वो लोग जो उनको अपना खुदा समझते हैं, तो इस तरह करोड़ों खुदाओं की वो प्रस्तिश करते हैं। करोड़ों खुदाओं को वो अपना मालिक मानते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें एक खुदा के हवाले से बताती है। बाइबल मुकद्दस हमें एक ऐसे खुदा से मुतारफ़ कराती है जिसने इस दुनिया को बनाया है। बाइबल मुकद्दस हमें एक ऐसे खुदा के पास लेकर आती है जो मोहब्बत करने वाला है। बाइबल मुकद्दस हमें एक ऐसे खुदा के पास लेकर आती है जो हमारा ख्याल रखता है, जो परवरदिगार खुदा है। तो इसी मौजू को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे दरमियान स्टूडियो में खुदा के खादिम पास्टर जॉयस जीवन साहब मौजूद हैं। आज हम इस मौजू के हवाले से इनसे बहुत सारी बातों को जानेंगे, बहुत सारी बातों को सीखेंगे और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज की जो हमारी नशिस्त है वो बहुत ही फ्रूटफुल होगी, मेरे लिए भी और आप तमाम के लिए भी। पादरी साहब खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। मैं खुदा का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने जलाल के लिए हमें इस रूए ज़मीन पर इस्तेमाल करता है। आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे बारहा ये मौका देते हैं कि मैं आपके साथ और अपने नाजरीन के साथ खुदा की बात कर सकूँ। नाइस। पादरी साहब, आज का जो मौजू है वो बड़ा ख़ास है, इंतहाई अहम मौजू है। हम इंसान होते हुए इस मौजू पर कामिल गुफ्तगू तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारी अक्ल है उसके मुताबिक हम इस बात को जानने वाले हो सकें। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल जो है मेरा ये होगा कि खुदा क्या है? खुदा खालिक है, खुदा मालिक है, खुदा ही वो ज़ात है जो खुद से ही सब कुछ है। ऑलराइट। खुदा वो ज़ात है जो खुद से ही सब कुछ है और इस आसमान ज़मीन का, चरिंद परिंद का बनाने वाला खुदा है। तो खुदा माबूदों में बुलंदो बाला है। ऑलराइट। और जो लिखा गया है, कौम बनी इसराइल को खुदा ने एक हुक्म दिया और कहा, इस्तिशना की किताब और उसके 6 बाब को अगर हम पढ़ें तो वहाँ कहा गया है कि सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारी जान से, सारी ताकत से, सारे दिल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और जो लोग, जो कौमें, जो जिंदगियां इस रूए ज़मीन पर बसती हैं, जिन्होंने खुदा को जाना, जिन्होंने खुदा को पहचाना और उससे मोहब्बत की, खुदा ने भी उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। ऑलराइट, बहुत ज़बरदस्त बात के। पादरी साहब, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था कि खुदा की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ खुदाओं की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ माबूदों की बात करते हैं। तो आपने बाइबल मुकद्दस का जिक्र किया है कि कौम बनी इसराइल का खुदा, तो इससे क्या मुराद है? कौम तो सारी कायनात का एक ही खुदा है। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन जो खास बात की गई थी वो उनसे की गई थी। और जैसे कि मैंने रेफरेंस भी आपको दिया कि सुन ए इसराइल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है। सबब क्या है? कौम बनी इसराइल जो है वो बारहा, आपने बाइबल मुकद्दस के पढ़ने वाले हैं, हमारे नाज़रीन बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि ये बार बार मुनहरफ हुआ करते थे, गैर माबूदों की इबादत किया करते थे। जहाँ भी दुख आए, जब मुसीबत आए, जब परेशानी आए, तो ये ढूंढते थे अपने लिए खुदा। ये कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा माबूद, कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बुत जो इनको दिखाई देना चाहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, जो खालिक और मालिक है वो आपको फिजिकली आंखों से तो दिखाई नहीं देता, ओके, लेकिन आपको वो रूहानी आंखों से ज़रूर दिखाई देता है।
जब आप उसके साथ वक्त गुजारते थे, जैसे कि जब कौम मूसा के साथ थी और मूसा उन्हें ले लेकर बियाबानों में से गुजरा, जंगलों में से गुजरा, वीरानों में से गुजरा, और वही खुदा जो सारी कायनात का खालिक मालिक था वो उनके साथ साथ रहता था, उनकी रहनुमाई करता था, उनकी मदद करता था। लेकिन बारहा आप देखें कि जब पीछे खुदा ने इन्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला, खुदा ने इन्हें छुड़ाया, मूसा को तैयार किया, लीडर बनाया, और जब ये बहरे कुलज़म पर आकर खड़े हो गए, ठीक है, अब इनको आगे रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो वही खुदा जो मौजज़ात करता है, उसी खुदा ने समंदर में से, खुदा वो है जो आपके लिए रास्तों को बनाता है, राहों को बनाता है। इसलिए कौमों के लिए, कबीलों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने खुदा को जाने और पहचाने। ऑल राइट, ऑल राइट। पादरी साहब, जब हम तौरात शरीफ का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना। जी बिल्कुल। क्या ये खुदा की तरफ से हुक्म था कि तुम मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना? ये खुदा की बात कर रहे हैं आप। ऑल राइट। ये जो आप बात कर रहे हैं, खुरूज 20वें बाब की पहली आयत में लिखा है, तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना। तो गैर माबूदों से क्या मुराद है यहाँ पर? गैर माबूद जिसे आप पहला दर्जा दें। ऑल राइट, ऑल राइट, यानी कि अपने मालिक से बढ़कर दर्जा। आप अपने मालिक के हजूर में, उसकी बारगाह में मौजूद हैं। अब लिखा है मेरे हजूर मैं भी हूं, ओके, और तू भी है। ओके, यानी कि मेरे मद्दे मुकाबल किसी और हाँ जी, कराना। मैं तो हूं, तूने मुझे अपनी जिंदगी में रखा है, तू मेरी प्रस्तिश करता है, मेरी सताइश करता है, लेकिन तू मेरे हजूर गैर माबूदों को, आप किसी भी चीज को जिसको आप खुदा ताला से बढ़कर, खुदा कायनात से बढ़कर अव्वल दर्जा दे, वो गैर माबूद है। चाहे उसकी कोई सूरत है या नहीं है, चाहे वो दिखाई दे या नहीं है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी मर्जी हो सकती है, आपकी कोई बुरी आदत हो सकती है, जिसे आप खुदा के हजूर में अव्वल दर्जा देते हैं, वो आपके लिए गैर माबूद है। ऑल राइट, ऑल राइट सर, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो जारी है कि खुदा क्या है। हम इंसान हैं, छोटे हैं, हमारा मुंह छोटा है, लेकिन ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है और इसका अहाता हम पूरे तौर से तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने उस खालिक को, अपने उस मालिक को पहचाने कि वो है क्या, और दुनिया को भी बता सकें कि खुदा है क्या। बेसिकली सवाल ये है कि मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ज़ाते खुदा को नहीं मानते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके पास भी करने के लिए बहुत सारे काम हैं, अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन खुदा की ज़ात को नहीं मानते। देखिए जी, बहुत सारे मज़ाहिब और बहुत सारे ममालिक में बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि लोग खुदा को नहीं मानते। बथेरे लोग हैं, कौमें हैं, कोई आग की प्रस्तिश करती है, कोई समंदर की प्रस्तिश करती है, कोई सांपों की, कोई बिच्छुओं की, कोई साइकिलों की। वियतनाम के अंदर लोग जो हैं, साइकिल का बिजनेस बहुत है, ओके, और वो साइकिल ही उनके लिए उनका खुदा है। ओके, वो कहते हैं हम इसके बिजनेस से खाते हैं। मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज किया कि जो चीज़ खालिक से बढ़कर आपकी जिंदगी में तरजीह का असर रखती है, वो आपके लिए गैर माबूद है। ऑल राइट, ठीक है। और जहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है, उसका वादा है कि वो उस इंसान को जिसे उसने अपनी सूरत और अपनी छवि की मानित बनाया, खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसे अपनी सूरत और अपनी छवि की मानित बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। अब कायनात में अगर लोग उसकी प्रस्तिश करें या ना करें, उसको दर्जा दें या ना दें, पर वो अपने वादे के मुताबिक उनके साथ रहता है, उनको रोटी देता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब तख्त अदालत लगेगी, जहां पर खुदा तख्त नशी होगा, जहां पर अदालत होगी, तो फिर यीशु ने ये कहा कि अच्छे दानों को और कड़वे दानों को अलग अलग एक साथ बढ़ने दो। जब फसल की कटाई का वक्त आएगा तो मालिक जो है, मालिक खालिक रब्बुल आलमीन, जो सारी कायनात का खुदा है, फिर वो उन्हें अच्छे दानों को और कड़वे दानों को अलग अलग करेगा। ये नहायत जरूरी है कि हम खुदा को जाने और पहचाने। ठीक है। इस कायनात के नीचे बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं जिनका खुदा डिफरेंट है। ठीक है। और बाइबल में ये लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तिश करना, इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा।
इबादत करने वाले का खालिक के साथ, मालिक के साथ ताल्लुक है और ये ज़रूरी है, और जो लोग नहीं करते वो बरकतों से महरूम हो जाते हैं। इसीलिए रोमियो के खत में लिखा है कि अगरचे हमने खुदा को जान तो लिया, क्या जानते हैं हम खुदा के बारे में? खुदा को जानना, खुदा को समझना, खुदा को पहचानना और खुदा के साथ रहना बहुत जरूरी है। लिखा है अगरचे हमने खुदा को जान तो लिया लेकिन उसकी खुदाई के लायक। आप खुदा को जानते हैं, आप खुदा को पहचानते हैं, लेकिन लिखा है उसकी खुदाई के लायक उसकी शुक्रगुजारी, उसकी परस्तश ना की, बल्कि बातेल ख्यालात में पड़ गए और उन्होंने गैर फानी खुदा को कीड़े मकोड़ों की शक्ल में बदल डाला। अब ये मैं उन कौमों की, उन जिंदगियों की बात कर रहा हूं जो खुदा को दूसरी शक्लों में जानते हैं। ऑलराइट, ठीक है। बाइबल फरमा रही है कि जो है खुदा ने उनको नादीदा अकल के हवाले कर दिया हुआ है। ठीक है, वो खुदा को खुदा नहीं जानते और वो खुदा के लिए, जैसे कि वो कौम बनी इसराइल जो है, वो जब मूसा पहाड़ पर था, ठीक है, और नीचे लोग चिल्ला रहे थे कि हम क्या करें, वो कहाँ गया वो शख्स मूसा जो मर्दे खुदा था, तू हमारे लिए क्या कर, कोई देवता बना दे। और वहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हारून ने, ठीक है, फिर वहां पर क्या किया, लोगों के गले से, उनके कानों से सोना उतार कर एक ढला हुआ बछड़ा बनाया और कौम ने ये कहना कर दिया, शुरू कर दिया कि ये वो माबूद है जो हमें मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाल लाया। तो लोग जो है वो खुदा को देखना चाहते हैं, कोई माबूद देखना चाहते हैं। अब गैर कौमों को, ऐसी कौमें भी हैं जो आग के ऊपर खड़ी होकर उसकी इबादत करती हैं, वो उन्हें दिखाई देती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका खुदा अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको खुदा के मेयार पर आना जरूरी है। ऑलराइट, तो खुदा आपको दिखाई देगा। आप उस जगह पर पहुंचते ही नहीं जहां पर खुदा दिखाई देता है, जहां पर खुदा बनाता है, जहां पर खुदा निखारता है, संवारता है। इसमें वक्त की जरूरत है, और जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं तो फिर खुदा आपका वक्त बदलता है। ऑलराइट, बहुत खूबसूरत बात। यानी कि इसमें आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि खुदा के म्यार पर आना बहुत ज़रूरी है, उसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी। तो क्या हम इंसानी जहन के साथ और इंसानी आँख के साथ क्या उसको देख सकते हैं? इंसानी आँख और इंसानी जहन से आप खुदा को नहीं देख सकते। ठीक है, आप खुदा को देख सकते हैं रूहानी जिंदगी के अंदर। लिखा है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से, रूह से और सच्चाई से। जब आप रूह से रूह की अकाई बनाएंगे तो खुदा आपको दिखाई भी देगा, खुदा आपको सुनाई भी देगा। ऑलराइट, उसका वादा है कि मैं हमेशा जमीन की इंतहा तक तेरे साथ रहूंगा। खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसके साथ फेलोशिप करे। तो खुदा जिसने सारी कायनात को पैदा किया, पहले आदम को खुदा ने अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया है। मुझे एक शेर बहुत खूबसूरत याद आ गया कि अपनी सूरत अपनी छवि पे बनाया है, अपनी सूरत व छवि पे हमको बनाया है कि आप अपना हम में सजाया है। लगे इल्जाम हम पे बहुत जीवन, उसने कब कहा कि तू पराया है। हम हमेशा उसके हैं और उसके ही रहेंगे। उसने हमें अपनी सूरत पर बनाया। आदम को उसने जब अपनी सूरत पर बनाया था तो इसीलिए बनाया था कि वो उसके साथ फेलोशिप करता था, उसके साथ रहता था। तो ज़रूरी बात यह है कि हम खुदा के साथ रहें, खुदा में बने रहें। ऑलराइट, बहुत ज़बरदस्त बात, खूबसूरत गुफ्तगू है, क्योंकि मौजू बड़ा ख़ास है कि खुदा क्या है, और हर एक शख्स ये जानना भी चाहता है। हर एक शख्स ये सोचता है कि उसे अपने मालिक की तलाश करनी है, उसको देखना है हर हाल में जिसने उसको पैदा किया है। और ये दुनिया के लोगों की बात है, पूरी दुनिया इस बात पर सोच में है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है, कोई तो इसके पीछे है। जब किसी भी आप प्रोफेशन में चले जाएं तो हर एक शख्स जो है खुदा को अपने अपने प्रोफेशन से देखता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कलर्स की बात करते हैं, रंगों की बात करते हैं, तो जब दुनिया के रंग इंसान देखता है तो उसको लगता है कि कोई ना कोई तो है। दुनिया की खूबसूरती की बात करें तो जो टूरिस्ट हैं वो जब बहुत ज़्यादा टूर करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर खुदा की कुदरत को देखते हैं तो कहते हैं कि यार कोई तो है जो इस निज़ाम
हस्ती को चला रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसी मौजू में कि इंसान का जहन बहुत कुछ है, क्योंकि ये बहुत ख़ास बनाया गया है। तो इंसानी जहन ही एक ऐसी चीज़ है जो खुदा के बारे में जब सोचना शुरू करती है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा जब ये सोचो विचार में चला जाता है इंसान, तो फिर खुदा से ही मुनहरफ हो जाता है। इसका क्या सबब है? इसका सबब ये है, बड़ी अच्छी बात आपने की, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब लोग खुदा के साथ वाकई ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, ज़्यादा फेलोशिप करते हैं, और वही लोग कभी कभी खुदा से मुनहरफ भी हो जाते हैं। और इस जदीद दौर के अंदर भी ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग, ख़ास लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ख़ास लोग जिन्हें शैतान जो है वो खाने की कोशिश करता है, खा लेता है। सबब इसका लालच है। इसका सबब यह है कि लालच है कि जब भी आप देखें कि जब आप बढ़ रहे होते हैं खुदा में, ठीक है, या कोई विजन, कोई रोया, कोई प्लान लेकर आप चल रहे होते हैं, या जो वो काम जो खुदा ने आपको सौंपा होता है, जब आप उसे कर रहे होते हैं तो शैतान भी आपके पीछे लगा रहता है। तो शैतान हरगिज ये नहीं चाहता कि कोई भी खुदा के साथ वफादारी से काम करे, या वफादारी से उसकी परस्तिश करे, या वफादारी से उसकी रहनुमाई करे। शैतान हरगिज ये नहीं चाहता कि कोई मेरी फौज को, या मेरी काबीना को, या मेरे घर बार को छोड़कर वो किसी दूसरे घर में रहना शुरू कर दे। वो यही चाहता है कि लोग जो है वो मेरी तरफ ही रहें। तो ये जो बात आपने की कि मुनहरफ लोग कैसे हो जाते हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि बाइबल ये बार बार फरमा रही है कि अगरचे हमने खुदा, किस तरह से हम खुदा को जानते हैं, पहचानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि खुदा दर हकीकत वो ज़ात है, वो इलाही ज़ात है, इलाही कुव्वत है कि जब आप उसे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, आप मुनहरफ नहीं हो सकते। ठीक है, जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, और जितने भी लोग होते हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने खुदा को समझा ही नहीं, ना जाना ही नहीं। जब आपकी एक बार लगन खुदा से लग जाएगी, जब आप खुदा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि खुदा है क्या। उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, कि वो बरकतों से, रहमतों से। आज इस माशरे के अंदर, इस दुनिया में, जिस बिजनेस में, जिस घराने में, जिस जिंदगी में, जिस कौम में खुदा है, दर हकीकत बरकत उन्हीं के पास है। ऑल राइट। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू है खुदा के हवाले से। इसको हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें खुदा की बहुत सारी सफ़ात नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर पुराने अहदनामा में खुदा हमें प्रोवाइडर के तौर पर भी नज़र आता है, खुदा हमें मालिक के तौर पर भी नज़र आता है, और कभी कभी खुदा गुस्सा भी करता है अपने लोगों पर। तो खुदा की सफ़ात जो हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी खुदा की चंद एक सफ़ात पुराने अहदनामा से बयान कीजिए जिसके तहत हम खुदा को और अच्छे तौर से समझने वाले हो सकें। खुदा को समझा बिल्कुल जा सकता है खुदा के करीब जाकर। आप देखिए, ऐद जदीद और ऐद अतीक दोनों में खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। कौम बनी इसराइल, जंगल का मतलब है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जंगल में शेर है, जंगल में मौसम ख़राब है, जंगल में भेड़िया है, ठीक है, जंगल में जंगली जानवर है, नुकसान हो सकता है। लेकिन जब कौम बनी इसराइल को खुदा लेकर चला, तो खुदा के बारे में लिखा है कि वो रात को आग के शोला की मानिद और दिन में गहरे बादल की तरह। खुदा वो है जो आपकी हिफाजत करता है। ठीक है, ये बड़ी सिफात है खुदा की। ठीक है, खुदा वो है जो भूखों का पेट भरता है। जहाँ पर अनाज का, ठीक है, उनसर है ही नहीं, ज़मीन पर अनाज है ही नहीं, वो आपके लिए आसमान से मंगा रहा है। ठीक है, वो आपके लिए आसमान से। खुदा गुड प्रोवाइडर है, खुदा अच्छा मुहैया करने वाला खुदा है। ठीक है, खुदा वही है जो इंसान के साथ रहता और उसका ख्याल रखता है। ठीक है, इंसान चाहे उससे उस तरह से इज्जत दे या ना दे, लेकिन खुदा की सिफत है, उसने हमेशा हमें दिया है। सब की आंखें तुझ पर लगी हैं और तू उनको उनके वक्त पर खुराक मुहैया करता है। ज़बूर ये कहता है, 145वां ज़बूर, कि सब की आंखें तुझ पर। खुदा जो है वो अच्छा मुहैया करने वाला है, वही रास्ते बनाता है, वही राहें बनाता है, और हर तरह की खूबियां और सफ़ात से
भरा हुआ है। इसलिए इंसान का, ये बारहा मैं कहता हूं कि इंसान को खुदा के साथ दोस्ती, मोहब्बत, प्यार की ज़रूरत है। दुनिया के जो खुदा हैं इनके हवाले से भी हम बात करेंगे कि जिस तरह से लोग बुतों की प्रस्तिश करते हैं, लोग गैर माबूदों की प्रस्तिश करते हैं, उनको अपना हकीकी खुदा समझना शुरू कर देते हैं, तो इसमें क्या सदाकत है? क्या इसके ऊपर भी कोई ज़ात है? बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि गैर माबूदों की इबादत करने वाले का गम बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। अगर आप किसी की इबादत नहीं कर रहे, किसी सूरत की, किसी मूरत की, किसी भी चीज की इबादत नहीं कर रहे, तो ये भी आप एक गैर माबूद आपने अपनी जिंदगी में बसा रखा है। आप कहते हैं ना मैं ना चर्च जाता हूं, ना मैं अपने घर में इबादत करता हूं, ना हमारे पास वक्त ही नहीं है। लोगों के पास क्या है, नहीं है वक्त। बनाने वाले के लिए वक्त नहीं है। जो वक्त बदलता है उसके लिए ही वक्त नहीं है। तो बाइबल ये कहती है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि वो क्या है। खुदा ने आपको बरकत का वारिस होने के लिए बुलाया है, और वो कहता है कि बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि उसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जब आप उस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं जो जिससे आप मोहब्बत या प्यार करते हैं, आप खुदा की इबादत नहीं करते, तो समझे आप वो गैर माबूद की इबादत कर रहे हैं। और लिखा है कि गैर माबूदों का इबादत करने वाले का गम बढ़ जाए। ऑल राइट, बहुत ज़बरदस्त बात है। पादरी साहब, हम पुराने अहदनामा में से खुदा की सिफ़ात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आज के ईमानदारों की इनकरेजमेंट के लिए मैं आपसे कुछ खुदा के ख़ास लोगों के हवाले से मैं सुनना चाहूँगा कि खुदा के कुछ ऐसे चंद लोग जिनके नाम हम जानते हैं, जिनको हम नबियों के तौर पर भी जानते हैं, तो उनमें से चंद एक नबियों का तज़किरा कीजिए कि उन्होंने कैसे खुदा की आवाज़ को सुना और खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहा, अपने घर बार छोड़ दिए, खुदा के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ़ कर दी। तो चंद एक का नाम आप बताइएगा ताकि हमारे जो सुनने वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो और ज़्यादा ईमान में मजबूत होने वाले। खुदा की आवाज़ या खुदा का बोलना क्या है? ठीक है, खुदा ने इस सारी कायनात को जो है वो बोल के ही बनाया है। ऑल राइट, ठीक है। अगर हम पहली किताब बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब को ही देखें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, बनाया। ठीक है, लफ्ज़ बनाया है। ठीक है, तो ये सब बोल कर बनाया है। उसने कहा पानी पानी से जुदा हो जाए तो ऐसा ही हो जाए। ये जो आवाज़ है इसके अंदर कुदरत पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, इस आवाज़ के अंदर असर है, और यही आवाज़ जो है वो जिंदगियों को बदलती है। और खुदा की आवाज़, आप इस माशरे के अंदर तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं, और आवाज़ की पहचान रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। कि आपसे बात करने वाला कौन है, खुदा है भी या नहीं। देखिए, आवाज़ की, अगर आप किसी शख्स के साथ आपकी डेली बातचीत होती है, एक दुनिया का एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, फ़ोन है। फ़ोन पर अगर आप डेली किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप फ़ोन उठाते ही आप ये कहेंगे जी भाई मोहसन भाई फरमाए, आप कहेंगे जी पास्टर जॉयस फरमाए। सबब क्या है कि आपने मेरी आवाज़ सुन रखी है, आपके कान जो है वो मेरी आवाज़ को सुनते हैं, इस सबब से आप पहचानते हैं। और मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ कि सैमुअल नबी को आप देखें, ओके, खुदा उसे पुकार रहा था, ठीक है, और वो उठ के एली काहिन के पास जाता है। आवाज़ की पहचान नहीं, आवाज़ की पहचान नहीं। ठीक है, तो रास्तबाज, आज के जो रास्तबाज हैं उनको रास्तबाजी की ज़रूरत है, रास्तबाजों को भी रास्तबाजी की ज़रूरत है। जो खुदा ने इनको बख्शी, क्या इनकी वही सूरत है? आज अजीज़ बहनों भाइयों, खुदा के लोगों, हमें ज़रूरत है, हम अपने ऊपर, जो हमारे ऊपर एक छाप लगी है कि हम रास्तबाज हैं, तो हमें रास्तबाज ही रहना है। रास्तबाज ही खुदा की आवाज़ सुन सकते हैं। दूसरा कोई भी बाज खुदा की आवाज़ नहीं सुनेगा। अगर देखो, बाइबल में लिखा है जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से। हम अपनी तो गुफ्तगू करते हैं खुदा के साथ, मजमा के अंदर, गिरजा घर के अंदर, खिलवत खानों के अंदर, रात के पैरों के अंदर, लेकिन मौका देना है कि खुदा भी हमसे बोले। अगर खुदा बोले नहीं तो फिर खुदा नहीं। सर, आपसे एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारे मज़ाहिब में और दीगर अदयान में भी ये बात हमें मिलती है
तो लोग इस बात का दावा करते हैं कि हमारे खुदा जो हैं हमसे मुलाकात करते हैं ज़मीन पे आकर जिस्म की सूरत में। तो बाइबल मुक़द्दस में से कोई ऐसी मिसाल आप मुझे बताइएगा जिसने खुदा को सही तौर से पेश किया हो। यीशु मसीह से अच्छी हमें कोई मिसाल नहीं मिलती। यीशु मसीह जिसने कहा कि मैं बाप में से निकला और आया हूँ, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ज़बरदस्त। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारक वाक़ई ही में जो खुदा है और उन्होंने खुदा की जो सारी सफ़ात हैं वो उनके अंदर मौजूद थी, और इस दुनिया में रह कर भी उन्होंने वो काम ना किए जो इंसान करते हैं या जो दीगर मज़ाहिब के माबूद करते चले आए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त आपने सर मिसाल दी है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारक के अलावा हमें और कोई खुदा नज़र आता नहीं है जिसके अंदर खुदा की सिफ़ात मौजूद हों। सो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के लिए हम पादरी साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू की है कि खुदा क्या है। नस्ल इंसानी और अक्ल इंसानी हमेशा से इस बात की कोशिश में रही है कि उसको ढूंढे जो इसका मालिक है, जो इसका खालिक है। तो हमने आज एक छोटी सी कोशिश की है खुदा को जानने के हवाले से, उसकी सफ़ात क्या है, किस किस तरह से खुदा अपने नबियों के वसीला से इस दुनिया में काम करता हुआ आया है। ईमानदारों के लिए ये बहुत मशील राह है, और ईमानदारों के लिए उनके ईमान को मजबूत करने के लिए है कि हमें खुदा की तलाश करनी है, और उसकी तलाश करते करते हमें खुद मुनहरफ नहीं हो जाना है बल्कि खुदा में और मजबूत होना है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के हवाला से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को नोट किया होगा, बहुत सारी बातें सीखी होंगी, और हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी आपके जो उन्वान हैं या जो आप हमारे साथ मौजू शेयर करते हैं हम उनको भी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने बातों को नोट भी किया होगा, और अगर आज के प्रोग्राम के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।